फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अंक ज्योतिष की। तो आज हम मूलांक के हिसाब से बात करेंगे कि किस व्यक्ति का रिश्ता किसके साथ किस प्रकार का रहता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानेंगे कि मूलांक कैसे निकालें। यदि आपका जन्म 1 तारीख को हुआ है तो आपका जो मूलांक है वो 1 है, या 10 तारीख को हुआ है तो 1 + 0 को अगर हम प्लस करते हैं तो 1 आता है, या आपका जन्म 19 तारीख को हुआ है तो 9 और 1 इनको प्लस कर देते हम तो आता है 10। 10 को फिर हम प्लस करते हैं 1 + 0 करके तो फिर 1 ही आता है। और इसी प्रकार यदि 28 तारीख को जैसे आपका जन्म हुआ है तो 2 + 8 करेंगे तो 10 आएगा। 10 को फिर प्लस करेंगे 1 + 0 तो 1 आएगा। इस प्रकार हम अपने मूलांक देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स प्लस कर करके आप अपने मूलांक देख सकते हैं। सभी व्यक्ति 1 से लेकर 9 मूलांक तक के बीच में स्थित होते हैं। अब हम बात करेंगे मूलांक 1 वालों की। फिर मूलांक 1 वालों का रिश्ता अन्य मूलांक वालों से किस प्रकार का रहता है उसकी चर्चा करेंगे। फिर उपायों की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो मूलांक 1 है वो सूर्य को डिनोट करता है, जो मूलांक 2 है वो चंद्रमा को, मूलांक 3 गुरु को बताता है, मूलांक 4 राहु को बताता है, और मूलांक 5 बुध की बात करता है, मूलांक 6 शुक्र को बताता है, और मूलांक 7 केतु को बताता है, और मूलांक 8 शनि को बताता है, और मूलांक 9 मंगल को बताता है। अर्थात मूलांक 1 वालों का जो स्वामी है वो सूर्य है, मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा है, मूलांक 3 का स्वामी गुरु है, मूलांक 4 का स्वामी राहु है, मूलांक 5 का स्वामी बुध है, मूलांक 6 का स्वामी शुक्र है, मूलांक 7 का स्वामी केतु है, मूलांक 8 का स्वामी शनि है, मूलांक 9 का स्वामी मंगल है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम देखेंगे तो मूलांक 1 वालों का जो स्वामी है वो सूर्य है। अब सूर्य कौन है? सूर्य राजा, तेज, प्रकाश, स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ऐसे व्यक्ति के जो नेचर होता है वो बहुत स्वाभिमानी होता है, वो बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाले व्यक्ति होते हैं। वो अपने मान सम्मान का बड़ा ध्यान रखते हैं। उनसे आप ये कहो भाई जाके सब्जी ले आओ बाज़ार से, तो वो बाज़ार में सब्जी लेने नहीं जाएंगे, वो कहेंगे किसी और को भेज दो। जब जाएंगे तो मोल भाव नहीं करेंगे, क्योंकि वो राजा है, राजा की तरह ही बिहेव करते हो। और स्वाभिमान उनका बहुत ऊंचा होता है। और लेकिन उनके अंदर ईगो होती है, अहंकार होता है, गुस्सा होता है, क्रोध होता है। तो ये सब चीज़ें इनके अंदर होती है। अब इनके नेचर की बात की हमने। अब हम बात करेंगे कि मूलांक 1 वाले का रिश्ता यदि मूलांक 1 वाले से करा दिया जाए तो क्या उनका निभ पाएगा रिश्ता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों ही राजा है, दोनों का रिश्ता तो बहुत मजबूत होगा। दोनों ही अनुशासन प्रिय भी है और दोनों ही डोमिनेटिंग नेचर के हैं। परंतु जो उनके बीच का जो अहंकार है, ईगो है, उसका यहाँ पे टकराव देखा जा सकता है। ऐसे में यदि दोनों को रिश्ता निभाना है तो अपने अहंकार का त्याग करना पड़ेगा, ईगो का त्याग करना पड़ेगा, और दोनों को मिलकर सूर्य की पूजा करनी पड़ेगी।
सुबह उठकर तांबे के लोटे में जल, थोड़ा गुड़, लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दे और सूर्य की आराधना करे और अपने गुस्से पर कंट्रोल रखे, तब ये उनका रिश्ता निभ सकता है। और फ्रेंड्स, यदि मूलांक 1 वालों को मूलांक 2 वाले से रिश्ता करा दिया जाए तो ये किस प्रकार का रहेगा? क्योंकि मूलांक 1 सूर्य और मूलांक 2 चंद्रमा। अब चंद्रमा को ज्योतिष में रानी कहा गया है और सूर्य ग्रहों का राजा है, तो सूर्य का नेचर हो गया राजा जैसा। राजा और रानी, राजा और रानी का संबंध बहुत बढ़िया कहा जाता है, क्योंकि जोड़ी ही राजा और रानी की होती है। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन कहलाता है। न्यूमरोलॉजी में इसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें सूर्य जो है वो एक गुस्से वाला है। सूर्य का नेचर क्रोध, गुस्सा, अनुशासन, नियम, और जो चंद्रमा है वो बिल्कुल शीतल है, शांत। तो ऐसे में गृहस्थी सही चलती है। अगर एक व्यक्ति को यदि क्रोध आ रहा है तो दूसरा इतना शांत होगा, इतना सुलझा हुआ होगा कि उसका क्रोध जो है वो छूमंतर हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा उसे भी कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्रोध करेगा, कितनी देर क्रोध करेगा? दूसरा चंद्रमा है, शांत है, जल तत्व राशि है, तो कब तक क्रोध करेगा? सूर्य अग्नि तत्व राशि है, तो ये रिश्ता बहुत बढ़िया निभ जाता है। दोनों बहुत प्यार से रहते हैं, राजा रानी की तरह से। अब हम बात करेंगे यदि मूलांक 1 वालों का रिश्ता मूलांक 3 वालों से हो जाए, और मूलांक 3 गुरु है और मूलांक 1 सूर्य है। अब जो सूर्य और गुरु, सूर्य मतलब राजा, राजा और गुरु, गुरु आचार्य, दरबार में आचार्य बैठे हुए, तो राजा जो है वो आचार्य का सम्मान करता है। भाई राजा को क्रोध आता है, कभी कभी ऐसा नहीं कि राजा को क्रोध नहीं आएगा, पर जो गुरु है, गुरु एक एडवाइस करने वाला है, अच्छा सलाहकार है, अच्छे दिमाग का व्यक्ति है, ज्ञानी है। तो गुरु यहाँ पे ज्ञान की बात करता है और सूर्य यहाँ पे ताकत की बात करता है, तो यहाँ पे रिश्ता निभ जाएगा। और ये बिजनेस के लिए बहुत शुभ है दोनों, क्योंकि सूर्य शक्ति, ताकत, और गुरु दिमाग, बुद्धि, गहरे विचार। और सबसे बड़ी बात है, राजा अपने गुरु का सम्मान करेगा, चाहे वो कितनी बड़ी सीट पे बैठा हो। आचार्य जो दरबार में है उनका सम्मान करता है, और जो आचार्य है वो भी राजा को सम्मानजनक संबोधन करता है। तो यहाँ पे जो दोनों के रिश्ते हैं वो एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं, एक दूसरे को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये रिश्ता निभ जाता है। अब हम बात करेंगे यदि मूलांक 1 वालों का मूलांक 4 वालों से रिश्ता करा दिया जाए, तो फ्रेंड्स सूर्य और राहु, अब राहु तो सूर्य को ग्रहण लगा देता है और राहु सूर्य का शत्रु है, इसलिए इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे जाते हैं और अचानक किसी भी बात पे विवाद उग्र रूप ले लेता है। इसलिए यह रिश्ता बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है। मूलांक 1 वाले लोग नियमों से चलने वाले, अनुशासित और साफ मन के होते हैं। वो गुस्सा करेंगे पर उनका मन साफ होगा, जबकि राहु छल कपट और अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर के बारे में बात करता है। और जो राहु का जो स्वभाव है वो अपारंपरिक होता है,
वो परंपराओं से हट के चलने वाला, नियमों को ना मानने वाला, जो हमारे पूर्वजों ने या हमारे माता पिता ने या समाज ने जो नियम बनाए हैं, राहु उस नियमों को ताक पे रखने वाला है। वो अपने हिसाब से चलता है और उसका जो नेचर है वो विद्रोही किस्म का होता है। जो राहु वाले लोग हैं उनका जो रवैया है वो अड़ियल किस्म का होता है, जिसकी वजह से मैरिड लाइफ खराब हो जाती है। यदि 1 और 4 का विवाह हुआ है तो इन दोनों को अपने बेडरूम में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ना रखे। भारी इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात कर रहा हूँ मैं। बेडरूम में भारी इलेक्ट्रॉनिक सामान ना रखे और कबाड़ भी वहाँ पे ना रखे। दोनों मिलकर शनिवार के दिन राहु की पूजा करें और रोजाना सूर्य की पूजा करें, दोनों मिलकर के। तब इनका रिश्ता कुछ कामयाब हो सकता है, निभ सकता है। क्योंकि उपाय तो करने पड़ते हैं, विवाह हो जाता है, बाद में पता चलता है भाई हमारी तो बन नहीं रही, पहले चेक नहीं किया हमने, तो ये समस्या हो जाती है। अब हम बात करेंगे 1 और 5। यदि 1 और 5 का रिश्ता करा दिया जाए, 5 का मतलब बुध। अब सूर्य और बुध, आप ज्योतिष शास्त्र में भी देखेंगे, वैदिक शास्त्र में सूर्य और बुध जहाँ एक भाव में बैठ जाते हैं तो उसे बुध आदित्य योग का नाम दिया जाता है और बहुत शुभ योग ये माना जाता है। सारी सुख सुविधा, सारे ऐशो आराम, सब कुछ मिलता है इनको लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं होती और दोनों की अच्छी दोस्ती भी रहती है, बॉन्डिंग बहुत बढ़िया रहेगी। और ये जो बिजनेस में ये दोनों बहुत कामयाब हो जाते हैं। यदि ये बिजनेस करते हैं, अपने फैमिली बिजनेस करते हैं और दोनों मिलके बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहे तो बिजनेस को ये काफ़ी ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। हर प्रकार के सुख सुविधा और लग्जरी इनके जीवन में बनी रहती है और मैरिड लाइफ इनकी हैप्पी रहती है। अब हम बात करेंगे 1 और 6। 6 का मतलब हो गया शुक्र, सूर्य और शुक्र। सूर्य और शुक्र में थोड़ा मतभेद रहता है कि शुक्र जो है वो दैत्यों के गुरु है और जो दैत्य राक्षस है वो तो नियमों को तोड़ना और पाप करना और ये गलत काम करना, ये सब करते हैं दैत्य। अब शुक्र उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। शुक्र का मतलब है लग्जरी। जो शुक्र वाला जो होगा वो लग्जरी की तरफ भागेगा। इसका मतलब है अहंकार, क्योंकि सूर्य अहंकार की बात करता है। अहंकार बनाम विलासिता, शुक्र विलासिता की बात करता है। क्योंकि जो शुक्र है, शुक्र वाला जो व्यक्ति है 6 नंबर वाला, वो क्या कहेगा? वो कहेगा भाई मुझे खर्चे करने हैं, अनाप शनाप खर्चे करेगा, वो लग्जरी पे खर्च करेगा। और पहले तो इनका जो रिश्ता है वो बहुत बढ़िया चलता है, बड़ा अच्छा लगता है। शुरू शुरू में तो शुरुआत में इनके बीच बहुत आकर्षण रहता है, लेकिन शादी के बाद जो लाइफ स्टाइल और पैसों के खर्च को लेकर इनके बीच में गहरे मतभेद हो जाते हैं। मूलांक 1 वाले को लगता है कि उसका पार्टनर बहुत ज़्यादा दिखावा कर रहा है, बहुत ज़्यादा फिजूल खर्च कर रहा है, जबकि जो मूलांक 6 वाला है उसको लगता है कि जो मूलांक 1 वाला है उसका स्वभाव बहुत ज़्यादा रूखा है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर का है, वो मुझे डोमिनेट कर रहा है, वो मुझे रोक रहा है। तो उसके मन में एक विद्रोह पैदा हो जाता है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। इस कारण भी जो विवाह है उसमें बीच में तकरार आ जाती है, मतभेद हो जाते हैं। लेकिन यदि ऐसे जो कपल है वो अपना बिजनेस या पार्टनरशिप कोई ऐसे कर ले, आपस में कोई ऐसा बिजनेस शुरू करते हैं जो ब्यूटी से संबंधित है, क्रिएटिविटी से संबंधित है,
तो उस बिजनेस में ये लोग बहुत कामयाब भी हो जाते हैं और सारे जीवन के सुख मिलते हैं। बस थोड़ा सा मतभेद रहता है, पर इनकी फिर भी निभ जाती है। यदि पैसे की कमी होगी तब यहाँ दिक्कत आती है, क्योंकि एक पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है इसमें। अब हम बात करेंगे 1+7 सूर्य और केतु की। 7 मतलब केतु। अब केतु क्या है? केतु रिसर्च की बात करता है, गहरी सोच की बात करता है। जो केतु से जो डोमिनेटिंग व्यक्ति होगा वो गंभीर किस्म का होगा, शांत होगा और खोजी किस्म का होगा। उसका जो नेचर है केतु का, वो खोजी किस्म का व्यक्ति होगा वो। और जो सूर्य है वो ज्ञान और स्वाभिमान इनका कारक होता है सूर्य। तो रिश्ता इनका बहुत बढ़िया नहीं रहता, पर ठीक ठीक रहता है। यदि दोनों एक दूसरे को स्पेस दे, एक दूसरे की बात को समझे, तो ये रिश्ता फिर भी चल जाता है। एवरेज, इसे एवरेज कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे 1+8 सूर्य और शनि की। फ्रेंड्स, आपको पता है सूर्य और शनि पिता पुत्र है, परंतु इनके बीच में शत्रुता का भाव रहता है। दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। एक प्रकाश है तो एक अंधेरा। ये किसी एक दूसरे की बात सुनते नहीं, समझते नहीं है। तो क्या होता है कि इनके रिश्ते में बहुत ज़्यादा संघर्ष और विचारों का मतभेद देखने को मिलता है। ये एक दूसरे की बात नहीं समझेंगे, क्योंकि जो सूर्य है वो प्रकाश, राजा, अहंकार का प्रतीक है, और जो शनि है वो अनुशासन, न्याय और धीमी गति का प्रतीक है। वो गरीबों के प्रति उसका जो भावनाएं है वो जुड़ी रहती है। वो उनकी सेवा की बात करता है। और राजा कहता है मुझे राज चलाना है। वो राजसी ठाठ में अपना डूबा रहता है, वो गरीबों पर ध्यान नहीं देगा। और शनि को ये बुरा लगता है। जब इन दोनों का विवाह या प्रेम संबंध हो जाता है तो विचारों का जो मतभेद है, अहंकार का टकराव और गलत फहमियाँ होना स्वाभाविक है, क्योंकि इनके नेचर बिल्कुल अलग अलग है। इनको अपना जीवन चलाना है तो इनको संयुक्त उपाय करना पड़ेगा, ज्वाइंट, दोनों पति पत्नी मिल करके बुध देव की यदि शरण ले, गणेश जी की पूजा करें, क्योंकि सूर्य भी और शनि भी बुध को अपना मित्र मानते हैं। दोनों ही बुध को अपना मित्र मानते हैं। तो यदि पति पत्नी गणेश जी की पूजा करे, नियमित रूप से गणेश जी की आरती करे, गणेश चालीसा का पाठ करे और बुधवार को स्पेशल धूप घास का और लड्डुओं का भोग लगाए, तो गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश जी प्रसन्न होंगे, बुधदेव प्रसन्न होंगे और आपका जो टकराव है वो कम हो जाएगा, रिश्ते मधुर हो जाएंगे। बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल या कांसे के बर्तन का दान कर सकते हैं, उससे भी आपके बुध मजबूत हो जाएंगे और आपके रिश्तों को सहारा देंगे। और घर के जो बेडरूम है उसमें हल्के या सफ़ेद रंग का प्रयोग करें। काले या गहरे नीले रंग के पर्दे या बेड शीट का प्रयोग बिल्कुल ना करें। हल्के गुलाबी या क्रीम रंग का प्रयोग दोनों के स्वभाव को शांत रखेगा। फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा कि ये मूलांक 1 वाले क्या उपाय कर सकते हैं। ये तो मैंने बताया ज्वाइंट, दोनों मिलके
बुध देव को प्रसन्न करें। अब मूलांक 1 वाले क्या करें रिश्तों को बनाए रखने के लिए 8 वालों के साथ? मूलांक 1 वाले अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और अपने पार्टनर को मान सम्मान दे, अपने अहंकार पर नियंत्रण रखे और सूर्य देव की आराधना करे। रोज सुबह उठकर तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा गुड़ और लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दे। अब मूलांक 8 वाले जो उनके पार्टनर हैं वो क्या उपाय कर सकते हैं? क्योंकि ये जो 8 वाले ये थोड़े अंतर्मुखी होते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते और अंदर ही अंदर अपने ताने बाने बुनते रहते हैं और गलत फहमियाँ पैदा करते रहते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? उनको अपने पार्टनर से संवाद करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। यदि उनको कुछ चीज़ की किसी चीज़ का बुरा लग रहा है तो अपने पार्टनर से बातचीत करके उस मैटर को क्लियर करें, उसको मन में रख के उसे आगे ना बढ़ाए। और ये शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाए शाम के समय, वो बहुत बढ़िया रहेगा। और काले चने, छाता और चप्पल का दान शनिवार को करें, उससे भी बहुत लाभ रहता है। अब फ्रेंड्स, अब हमने बात करी 1+7 की और फिर 1+8 की। अभी हमारा 1+9 रह गया। 1+9, 9 मंगल। अब सूर्य और मंगल दोनों ही गर्म है, दोनों ही अग्नि तत्व ग्रह है। भाई मंगल है वो भी पावरफुल है, ब्लड का कारक भी है, रक्त का कारक है, और सूर्य तो ऊर्जावान है ही। तो दोनों में ऊर्जा भरपूर है। और अच्छी बात यह है कि दोनों मित्र भी है। इनका रिश्ता बहुत ही एनर्जेटिक रहता है। इनका जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत एनर्जेटिक रहता है। असीम वैवाहिक सुख की प्राप्ति ये करते हैं और बहुत मजबूत रिश्ता इनका रहता है। परंतु इन दोनों को ही अपने गुस्से पर काबू रखना पड़ेगा। जो 9 वाले मूलांक वाले व्यक्ति है वो हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करे, और जो मूलांक 1 वाले हैं वो सूर्य की पूजा करे, सूर्य को जल अर्पित करे। अगर इस तरह से वो अपना जीवन जीते हैं तो ये रिश्ता बहुत अच्छा चल सकता है, सूर्य और मंगल का 1+9। तो फ्रेंड्स, अब मैं ये क्लास यहीं समाप्त करूँगा। और एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आएगा कि सूर्य है और गुरु है, इसका रिश्ता हमने बताया कि रिश्ता बढ़िया चलता है, बिजनेस में भी बहुत आगे निकलते हैं। पर दिमाग में आता है भी एक गुरु है, गुरु से पति पत्नी का रिश्ता किस प्रकार से चल सकता है? क्योंकि गुरु है। परंतु ऐसी बात नहीं है। अगर एक पार्टनर आपका गुरु है तो और एक सूर्य है, तो सूर्य यदि गुस्सा कर रहा है तो गुरु शांत है और वो उसका जो व्यवहार है, उसका जो दिमाग है वो सुलझा हुआ है, गुरु का है, ज्ञान है उसके अंदर। वो अपने ज्ञान से जो सूर्य का गुस्सा है उसको वो शांत कर सकता है, तो वो रिश्ता फिर भी अच्छा निभ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। क्योंकि सूर्य और गुरु ये ज्ञान और शक्ति का ऐसा संगम है कि दोनों शादी के बाद बहुत तरक्की करते हैं। घर में धन दौलत, मान सम्मान और संतान का सुख बना रहता है। इस रिश्ते में कोई दिक्कत नहीं है। तो दिमाग में आता भी सूर्य और गुरु, भाई गुरु से कैसे रिश्ता हो सकता है पति पत्नी का? एक क्वेश्चन है और आपके दिमाग में भी आया होगा, तो मैं उसका आपका सॉल्यूशन दे रहा हूँ, उसका जवाब दे रहा हूँ कि गुरु की तरह से यदि कोई हमारा पार्टनर होता है तो वो हमें जीवन में समय समय पर अच्छी सलाह देता है। और जब अच्छी सलाह कोई देगा पार्टनर और उस सलाह से फ़ायदा होगा
तो उससे दूसरा व्यक्ति झगड़ा क्यों करेगा? ये सवाल उठता ना कि झगड़ा क्यों करेगा भाई? झगड़ा करने के लिए कोई वजह तो होनी चाहिए। अब गुरु का जो नेचर भी शांत है, सूर्य मूलांक 1 वाले को कितना ही क्रोध आ जाए, अब गुरु की रिस्पेक्ट तो करेगा। जो राजा है वो गुरु की रिस्पेक्ट तो करेगा, और इसी से ही ये रिश्ता आगे चल जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में यही समाप्त करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।